इतनी बड़ी लैंग्वेज दिखा के केवल और केवल आपको डराया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं डरना मना है। आप एक बार कोशिश तो करिए। रजनीश के पास 480 वर्ग मीटर का खेत है। रजनीश के पास इतने वर्ग मीटर का खेत है। अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले पूरे खेत का 2/5 भाग सब्जियां उगाने में इस्तेमाल किया। यानी कि मेरे भाई 5 में से 2 भाग सब्जियां उग गई, बचा 3। फिर बचे हुए खेत का बचा कितना है? 5 में से 3 भाग बचा हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर बचे हुए खेत के 3/4 भाग में उन्होंने दालें बोई, यानी 4 में से 3 भाग में दालें बो दी, तो बचा 4 में से 1 भाग। इसके बाद जो खेत बचा, खेत बचेगा मेरे भाई 1/4। 3/4 में बो दिया तो बचेगा खेत 1/4। उसमें से उन्होंने 1/3 भाग क्षेत्र में पशु चारा उगाया। अगर 1/3 में उगा दिया है तो बचा होगा 2/3 बचा होगा। अब जो खेत शेष बचा, यानी इतना खेत शेष बच रहा है, उसके आधे भाग को रजनीश ने खाली छोड़ने का निर्णय लिया। आधा भाग तो खाली छोड़ दिया, बचा आधा भाग। बचा आधा भाग मेरे भाई, आधा भाग खाली छोड़ दिया, बचा आधा भाग। बचे हुए आधे हिस्से में से उन्होंने 1/4 हिस्सा मछली तालाब बनाने में उपयोग किया। अगर 1/4 पे मछली तालाब उगा दिया है तो बचा 3/4। शेष जमीन पर फूल उगाए, यानी इस जमीन पर फूल उगाए हैं। फूल उगाने में कितनी भूमि का प्रयोग किया गया, देख रहे हो? छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन मेरे। अब आप यहां से समझिएगा कैसे काटापीटी मचानी है। 2 से 2 उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो। अब क्या उड़ाएं जी? 4 चौक 16 होता है, 16 तिया 48 होता है, 5 छंग 30 होता है और 6 तिया 18 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 18 मीटर स्क्वायर पे फूल उगाए जाएंगे। 18 मीटर स्क्वायर पे फूल उगाए जाएंगे।